हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो? तो आज मैं तुम लोगों को दिखाने वाली हूँ कि देवदत्ता दीदी की जो रूम है उसके वॉल पे या दरवाजे पे क्या क्या चिपका हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे बात भी है जो तुम्हारे ज़िंदगी बदल देगी। जो ठीक है, तो देखो, पहले ये उसका दरवाज़ा है। यहाँ पर हम दोनों का एक पिक है। तुम जिसे पसंद करते हो, तुम्हारा माँ पापा या फिर कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड, अगर उसका जो पिक है वो तुम्हारे सामने रहे हर वक्त, तो तुम्हारा पढ़ाई अच्छा होगा। क्योंकि तुम्हारा दिल जब तक अच्छा होगा, है ना, माइंड अच्छा होगा, तो पढ़ाई भी ध्यान ज़्यादा रहेगा। तो देवता दादी को मैं बहुत पसंद हूँ, इसलिए ये पिक उसके सामने बहुत हर वक्त रहते थे। ये उस पीछे उसका चेयर है पढ़ने का, और ये एकदम फ्रंट में है ये पिक। उसके बाद ये देखो, देवदत्ता दीदी जो बोर्ड टॉप की थी तब का ये है। और देखो, दिखाती हूँ। यहाँ पर एक चीज़ है जिस पे लिखा हुआ है कि दुनिया में सब कुछ देती है तीन, माँ, शिक्षा एंड ट्रीज। অর্থাৎ পৃথিবীতে সবটাই দেয় তিনজন, মা, শিক্ষা আর গাছ। তোমরা এই সম্বন্ধে কী ভাবছো, তাই না? তোমাদের ক্ষেত্রে এটা আলাদা হতেও পারে। দেখো, इसका फ़ोटो तो हर किसी के पास होगा। अब ठीक है, आप देखो, मैं जो असली चीज़ दिखाने वाली हूँ वो है, देखो, देवदत्ता दीदी की जो वॉल है उस पर मैंने बहुत पहले 2 साल पहले एक चीज़ लिखती थी, क्योंकि तब उसको बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। क्योंकि जॉइंट का जो भास्ट सिलेबस है बोर्ड के साथ, वो कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी, बोलते थे कि नहीं मैं नहीं कर सकती। तो अब मैंने बोला कि हाँ, ये तो आसान नहीं है कर पाना, एडवांस क्रैक करना या अच्छा रैंक लाना, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है, तुम कर सकते हो। तो वो लाइन क्या है? नॉट ईजी बट नॉट इम्पॉसिबल। तुम लोग भी ये बात अपने दीवार पे, अपना दिमाग पर लिख लो। ठीक है, कि कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ जो तुम पाना चाहते हो वो इजी तो नहीं है, इसीलिए तो तुम लोग उसे पाना चाहते हो, है ना? पर वो इम्पॉसिबल भी नहीं है, पा सकते हो। ठीक है। और एक बात देखो, यहाँ पर क्या लिखा है? आई कैन डू एनी थिंग, आई कैन डू एनी थिंग इफ़ यू। तुम अगर अपने आप को ये बात 3 बार बोलो कि आई कैन डू एनी थिंग, आई कैन डू एनी थिंग, देन यू कैन डू एनी थिंग। ओके। उसके बाद देखो, यहाँ पर केमिस्ट्री का सिलेबस लिखा हुआ है, सब चैप्टर्स। क्योंकि इतना सारा चैप्टर्स है, तो अगर तुम्हारे सामने रहेगा तो तुम्हें पता चलेगा 11 में कौन सा पार्ट है, 12 में कौन सा पार्ट है, और रिवाइज करना कौन सी चैप्टर्स बाकी है। यह दीवार पे मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ तीनों का जो चैप्टर्स है वो लिख दी थी, पर अभी अंत तक ये केमिस्ट्री रह गया, बाकी 2 हट गया। ठीक है। और ये देखो, उसने लिखा है माँ, ये उसने बनाया है, एक कागज़ से उसने बना के चिपका दिया है। तो मैं तो बना नहीं सकती, पर मैंने भी दीवार पर उसका निक नेम, जिस नाम से मैं उसे बुलाती हूँ, सोनिया, वो लिख दी थी स्केच पेन से। और देखो, यहाँ पर एक फेस टेस्ट का रूटीन है। तुम जो भी इंस्टीट्यूट का फेस टेस्ट या मॉक टेस्ट दोगे, उसका रूटीन दीवार पर चिपका देने से क्या होगा, तुम्हें याद आएगा कि इस तारीख पे ये फेस टेस्ट है या फिर ये मॉक टेस्ट है। और यहाँ पर एक चीज़ है जहाँ लिखा हुआ है कि कौन से एग्ज़ाम उसे देना है, 12 में कौन से एग्ज़ाम देना है, और वो कौन सी दिया है। ठीक है, तो ये है। और पीछे तो ये जो पीरियोडिक टेबल है। ओके।